आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो किसी न किसी जुआरी से मिले होंगे। जुआ खेलने की जिनको लत लग जाती है, उनसे अगर आप मिले हैं, आप समझ सकते हैं कि राजनीति में भी ऐसे लोग होते हैं। एक लत लग जाती है, वो आदत छूटती नहीं है। जुआरी हार कर आता है, फिर अगली बाजी खेलने चला जाता है और उसको ये बात समझ में नहीं आती कि वो लगातार हार रहा है और उसके जीतने की संभावना नहीं है। उसको हर बाजी पर लगता है कि इस बार जीत जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अपने अनुभव से कोई सीख नहीं लेना चाहता। यही हाल आज बहुत दिन बाद चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल ठोकर खाने के बाद भी संभलने को तैयार नहीं है। एक नई ठोकर खाने की तैयारी कर रहे हैं और ये उनके विरोधी नहीं कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लत लग गई है, आदत लग गई है, एडिक्शन हो गया है। अब आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल को किस चीज़ का एडिक्शन हो गया है? सत्ता का। वो तो हर राजनीतिक नेता को होता है, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल उसका अपवाद नहीं है। वो अपवाद बनकर ज़रूर आए थे, ये वादा करके आए थे कि वो अपवाद हैं, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो वही हैं जो बाकी लोग थे, किसी से अलग नहीं है, बल्कि उनसे आगे निकलने की होड़ में है। लेकिन उनको लत जो लगी है, उनको जो एडिक्शन हुआ है, वो शीश महल का है। दिल्ली में शीश महल बनवाया, उसकी चर्चा आप लोगों ने खूब सुनी होगी। 2025 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने, और उसके बाद जो सीएजी की रिपोर्ट आई, उससे और मामला खुला कि कितना खर्च हुआ, कितना सैंक्शन हुआ था, किस तरह से हुआ था, किस तरह से नियमों का उल्लंघन हुआ, किस तरह से बेवजह महंगे सामान खरीदे गए, किस तरह से टेंडर की शर्तें बदली गई और क्या क्या हुआ, ये सब कुछ सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की और उनकी आम आदमी पार्टी की 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो हार हुई, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये शीश महल था। लेकिन शीश महल की जो आदत लग जाए, जैसे लोगों को सरकारी मकान की, किसी भी नेता को लुटियंस दिल्ली में जो रह लिया है एक बार, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। पहले तो ये चल जाता था, नियम बदले, कानून बदला, तो अब मुश्किल हो गया। तो कोई न कोई बीमारी का बहाना बनाकर, परिवार की या अपनी बीमारी का बहाना बनाकर, शरद यादव बीमारी का बहाना बनाकर आखिर तक जो है जमे रहे। उसके अलावा ऐसे ऐसे तमाम उदाहरण हैं। शरद यादव कोई अकेले नहीं है, तमाम लोग हैं जो अदालत में जाते हैं, वहाँ से स्टे ले आते हैं, फिर नए नए बहाने तलाशते हैं